हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड की नई नियोजन नीति पर 27 जुलाई को कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। श्रम मंत्री दिए संकेत, झारखंड में जल्द होगी बहाली। एक बड़ी खबर की झारखंड की नई नियोजन नीति को अंतिम रूप देने में क्रमिक विभाग जुट गया है। इसका मसौदा 27 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकता है। इसके कुछ खास पहलुओं को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संकेत दिए हैं। वहीं बता दें, 23 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रमिक विभाग की समीक्षा के दौरान ड्राफ्ट बनाने के काम में तेजी लाने के अफसरों को निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रख सकता है। राज्य सरकार झारखंड के स्थानीय निवासियों को नियोजन नीति में प्राथमिकता देते हुए ग्रेड 3 की सरकारी नौकरी में झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करना अनिवार्य कर सकता है। इसके अलावा पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की ओर से राज्य को जो नियोजन नीति के लिहाज के तौर पर 13 और 11 जिलों में बांटने की जो नीति थी, उसे बदलकर पूरे राज्य के लिए एक नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है, जिससे यहाँ के स्थानीय छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। वहीं राज्य में सभी विभागों पर खाली रिक्त पदों की ब्यौरा मांगी गई है। उसी के आधार पर जल्द ही नियोजन नीति क्लियर होने के बाद बहाली निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अगले 4 दिनों में हो सकता है जारी। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अगले 4 दिनों में जारी हो सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट की तैयारी के अंतिम चरणों में पहुंच गया है। वहीं इस वर्ष कोरोना के कारण मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द होने के बाद झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के लगभग 7 लाख से अधिक विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से खराब मौसम को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवर्ती क्षेत्र के कारण भारी बारिश हो रही है। मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवर्ती क्षेत्र के कारण झारखंड में अगले 1-2 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा और राज्य के कई इलाकों में सामान्य से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। देवघर, धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की भी आशंका जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 2, धनबाद से 3, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 4, लातेहार से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 1, साहिबगंज से 1 और सिमडेगा से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 50 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 7, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 5, गुमला से 2, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 2, लोहरदगा से 6, रामगढ़ से 1, रांची से 10, साहिबगंज से 3, सरायकेला से 2 और सिमडेगा से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 254 हो गई है, जिसमें बोकारो में 25, चतरा में 2, देवघर में 12, धनबाद में 32, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 25, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 6, गुमला में 5, हजारीबाग में 9, जामताड़ा में 4, खुट्टी में 4, कोडरमा में 21, लातेहार में 7, लोहरदगा में 9, पाकुड़ में 1, पलामू में 6, रामगढ़ में 10, रांची में 67, साहिबगंज में 6, सरायकेला में 11 और सिमडेगा में 15 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त तक स्थायीकरण की घोषणा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे पारा शिक्षक। सरकार के 19 महीने का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चुनाव पूर्व पारा शिक्षकों को अस्थायी किए जाने के वादा के प्रति कोई कार्य नहीं होता देख पारा शिक्षकों में काफी आक्रोश बढ़ गई है। रविवार को बुनियादी विद्यालय में पारा शिक्षकों की कोर कमेटी की हुई बैठक में 15 अगस्त तक अस्थायीकरण की घोषणा नहीं होने पर पारा शिक्षकों ने उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव से पहले किए गए वादे से मुकर रहे हैं। 15 अगस्त से पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान और वेतनमान की प्रक्रिया कैबिनेट से पारित करवाने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग। विधायक अंबा प्रसाद ने आरपीएनसी से की मुलाकात। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस पर भारी आरपीएनसी से अंबा प्रसाद ने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में कम से कम 27% तक बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके साथ ही इधर झारखंड में
खुल रहे 4000 से अधिक लीडर स्कूल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर होंगे विकसित। इधर झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश कुमार ने अधिकारियों को पंचायतों से आदर्श स्कूल चयन के लिए 4091 लीडर स्कूलों के चिन्हितीकरण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उन पंचायतों को प्राथमिकता देने को कहा है जहां सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 से 17 की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। एक बड़ी खबर की यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 12 से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वहीं बता दें, दुनिया में कोरोना महामारी के मामले एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश अपने यहाँ युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन में जुट गए हैं। फिलहाल 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 विधायकों से 1 करोड़ की एडवांस की डील। एक बड़ी खबर की झारखंड में सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि साजिश में झारखंड के 3 विधायक, 2 पत्रकार और बिचौलिए शामिल थे। दिल्ली में तीनों विधायकों से लेन देन की डील भी हुई थी। 1 करोड़ एडवांस का वादा भी किया गया था। नहीं देने पर विधायक रांची लौट गए थे। वहीं बता दें, गिरफ्तार अभिषेक, अमित और निवारण ने दोनों को महाराष्ट्र का भाजपा विधायक बताया था, लेकिन वहां के विधायकों की सूची में इनका नाम नहीं है। इसके साथ ही इधर पुराने के आधार पर दूसरा कनेक्शन। एक राहत भरी खबर कि आपके परिवार के किसी सदस्य के पास गैस कनेक्शन है तो आप कहीं भी बिना आवासीय प्रमाण पत्र का दूसरा कनेक्शन ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के परिजन भी इसका लाभ ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आवासीय पते को खुद प्रमाणित कर दूसरा गैस कनेक्शन ले सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईटी तकनीक से लैंस होंगे प्रखंड संसाधन। एक बड़ी खबर की जिलों के साथ साथ अब प्रखंड शिक्षा कार्यालय भी आईटी तकनीक से लैंस होंगे। जहां कंप्यूटर नहीं है वहां नए कंप्यूटर लगाए जाएंगे और जहां 5 साल से पुराने सिस्टम है उन्हें भी बदला जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जिला और प्रखंड कार्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप और यूपीएस समेत अन्य आईटी संबंधी उपकरण लगाने की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि जिला परियोजना कार्यालय के लिए 3 कंप्यूटर दिए जाएंगे और जिन जिलों में 2000 से अधिक स्कूल है वहां 4 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदेश का पालन नहीं करने पर सो कॉज। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कल सरकार को सो कॉज करते हुए 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आरयू और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को पीएचडी, एमफिल इंसेंटिव का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में आदेश देते हुए सरकार को इसका भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 180 अतिक्रमित भवनों की सूची जारी होने के बाद मचा हड़कंप। इधर रांची नगर निगम के द्वारा राजधानी में 180 भवनों को अवैध घोषित करने के बाद हड़कंप मच गया है। ये भवन हिनू, कांके और राजधानी के बड़ा तालाब के आसपास है। रांची नगर निगम ने पहले भी इन भवनों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब रांची नगर निगम की कोर्ट ने इन भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। भवनों के टूटने का आदेश जारी करने के साथ ही नगर निगम ने अवैध भवनों की सूची भी जारी कर दी है। इससे लोगों में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही इधर 42 डॉक्टरों ने नहीं दिया शपथ पत्र। प्रबंधन ने कहा जमा नहीं किया तो माना जाएगा ये करते हैं निजी प्रैक्टिस। इधर रिम्स के 42 डॉक्टरों ने निर्देश के बाद भी अभी तक शपथ पत्र जमा नहीं कर बताया है कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। रिम्स में 350 डॉक्टर कार्यरत है। ऐसे में डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के लिए शपथ पत्र जमा करना जरूरी है। वहीं इन डॉक्टरों की सूची जारी करते हुए रिम्स निदेशक ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के लिए एनपीए के भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है। इस आदेश के अनुसार चिकित्सकों से गैर व्यवसाय नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र देना जरूरी है, लेकिन अभी तक 42 डॉक्टरों ने शपथ पत्र जमा नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से मुफ्त खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। राज्य में फाइलेरिया प्रभावित जिलों में 4 जिले लातेहार, पलामू, सरायकेला खरसवा और जामताड़ा जिला शामिल है। इन 4 जिलों में आज से मास्क ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। 30 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम
कार्यक्रम के तहत पहले 3 दिनों में निर्धारित बूथों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी फाइलेरिया दवा मुफ्त में खिलाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर राज्य में लगातार दूसरे दिन 1.5 लाख से अधिक लोगों को लगा कोरोना का टीका। राज्य में वैक्सीन की किल्लत दूर हो गई है तो एक बार फिर टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में लगातार दूसरे दिन 1,52,000 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं रविवार को कुल 1,52,022 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्य विद्यालयों को मिले कार्यालय मद में राशि। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राजकीयकृत मध्य विद्यालयों को कार्यालय व्यय मद में राशि की मांग प्राथमिक शिक्षा निदेशक से की है। साथ ही इधर पशुधन विकास योजना के तहत बकरी का वितरण। इधर लातेहार जिले में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालन विभाग के द्वारा पशुपालक किसानों के बीच बकरा और बकरी का वितरण किया गया। वहीं 90% अनुदान पर दिया गया है और बकरा बकरी वितरण के दौरान मौजूदा अंचल अधिकारी सह प्रभारी BDO सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि इसका लाभ पशुपालक किसानों को दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली चोरी के 61 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज। एक बड़ी खबर, इधर पलामू जिले के विद्युत विभाग ने हुसैनाबाद और चैनपुर प्रखंड में अलग अलग छापेमारी की है। इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो बिजली चोरी कर रहे लोगों के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें जलपा में 9 और चैनपुर में 52 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। और जलपा विद्युत विभाग ने बिजली चोरी को रोकथाम को लेकर अभियान चलाया है। इसके साथ ही इधर राशन नहीं मिलने पर लाभुकों का प्रदर्शन। इधर जमशेदपुर जिले के कंडरा पंचायत के एक राशन दुकानदार द्वारा कार्डधारियों को राशन नहीं देने से आक्रोशित कार्डधारियों ने रविवार को जमकर प्रदर्शन किया है। बाद में कार्डधारियों और अन्य ग्रामीणों के द्वारा इस डीलर की लिखित शिकायत कंडरा थाना प्रभारी से करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे विधायक। इधर भवन निर्माण विभाग के ठेकेदारों के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के विधायकों पर कमीशन लेने और इसके विरोध में टेंडर का बहिष्कार करने का मामला तूल पकड़ रहा है। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती और पोटका के विधायक संजीव सरदार ने न केवल इन आरोपियों को सिरे से खारिज कर दिया है बल्कि ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स की गुंडागर्दी, पुलिस के सामने ही मरीज के परिजनों को पीटा। एक बड़ी खबर की राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कल जमकर मारपीट हुई है। देर शाम जूनियर डॉक्टर और परिजन एक दूसरे से उलझ गए। उसके बाद रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने परिजनों को बेहद पीटा है। उनकी हिमायत तो ऐसी थी कि मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही जूनियर डॉक्टर्स परिजनों को पीटते रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव। बता दें इधर झारखंड में कल भी पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव जारी रहा। अलग अलग जिलों में फ्यूल के दाम अलग अलग रहे। रांची में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है जबकि धनबाद और जमशेदपुर में दाम जस की तस बनी हुई है। वहीं पलामू में दाम बढ़ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रांची में पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 29 पैसे की गिरावट आई है। अभी रांची में 96 रुपये 44 पैसे पेट्रोल और 94 रुपये 84 पैसे डीजल बिक रही है जबकि धनबाद में 96 रुपये 39 पैसे पेट्रोल और 94 रुपये 76 पैसे डीजल। वहीं जमशेदपुर में 96 रुपये 71 पैसे पेट्रोल और 95 रुपये 14 पैसे डीजल है। वहीं पलामू में 98 रुपये 74 पैसे पेट्रोल है जबकि 97 रुपये 40 पैसे डीजल बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक कल रामगढ़ जिले में हुई है। बता दें बैठक में बकाया पोषाहार भुगतान कराने और इसे नियमित कराने और बकाया मानदेय का भुगतान अविलंब करने सहित सेविका सहायिकाओं का 5-5 लाख रुपए जीवन बीमा कराकर बीमा सर्टिफिकेट मुहैया कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही सेविका सहायिकाओं का PF कटवाने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तन और बिजली की व्यवस्था आदि कराने की मांग शामिल किए हैं।